नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। काफ़ी दिन से आप लोग परेशान थे कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का ग्रेजुएट लेवल का पेपर इस बार बहुत अच्छा आया था। हालांकि मैंने देख लिया था कि पेपर एवरेज एवरेज ही है, जैसे CHSL का आया था वैसे ही ये CGL के टाइप का है। इस वजह से मैं खुद नहीं करा रहा था, लेकिन आप लोग परेशान कर रहे थे कि एक पेपर कर ही लो। तो मैंने सोचा यार एक्सपेक्टेड सेट जो करा रहा हूँ उसमें क्वेश्चन मैं ले रहा था, उसी तरह से एक सेट ही उठा के करा दे रहा हूँ ताकि आपको ये भी लग जाए कि यार ग्रेजुएट लेवल हो चाहे कोई सा एग्जाम हो, एक ही टाइप के क्वेश्चन SSC पूछती है। आवाज़ मेरी थोड़ी इस वजह से भी प्रॉब्लमेटिक लग रही होगी कि छाले हैं और माइक भी यहाँ पे नहीं है घर पे, ठीक है, और सिस्टम के बिना रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी राइटिंग भी आज सही नहीं रहेगी और आवाज़ थोड़ी सी अजीब की वजह से गंदी आएगी, तो उसको एडजस्ट करना। और PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा पहुँच के दिल्ली। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये फेज 10 का पेपर है, कोई सा पेपर है, मतलब 4 अगस्त का पेपर है। चलो देख लेते हैं 25 प्रश्न किस तरह से SSC पूछती है। DI का प्रश्न है, कहा गया फॉलोइंग बार ग्राफ सोच इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी। जो चीज़ें दी गई हैं उसको पढ़ते रहो, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ये इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाता है। अगर रेशियो ऑफ प्रॉफिट इन 2015 टू 2016, 2015 और 16 में लाभ का अनुपात पूछा गया। लाभ क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। 2015-16 की बात की गई तो इन दोनों पे, यहाँ पे 40 कमा के 30 खर्चा हो रहा है, यानी कि 10 का लाभ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 50 कमा के 30 का खर्चा हो रहा है, यानी कि 20 का लाभ यहाँ पे हो रहा है, यानी रेशियो 10:20 यानी 1:2 हो जाएगा। क्लियर? कुछ लोग कहेंगे इतना आसान प्रश्न क्यों पूछा है? ऐसा प्रश्न पता है क्यों SSC पूछती है कि आप 20:10 जब निकालने जाते हैं तो 20:10 निकालेंगे तो 2:1 हो जाएगा, और आप कई बार गलती से 1:2 के बजाय 2:1 निकाल देते हैं। तो आप गलती ना करें, ये चेक करने के लिए ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। कहा गया एक बेईमान व्यापारी है, व्यापारियों को बेईमान SSC बनाती रहती है। वो अपनी सामान को अपने कहता है कॉस्ट प्राइस पे ही बेचूंगा, लेकिन वो 960 ग्राम का बाट यूज़ करता है 1 किलोग्राम के बजाय। जब ऐसा कहा जाए तो आप ऐसे किया करो, कितने ग्राम का बाट यूज करता है? 960, और कितने ग्राम का यूज करना चाहिए? 1000 ग्राम का। बस आप इसी को मान लिया करो कि इतने में खरीदता है, जितने का बाट यूज कर रहा है उसको मान लो उतने में खरीदता है, और जितने का बाट यूज करना चाहिए उसको मान लो कि बेचता है उतने पे। यानी 960 में खरीदा, 1000 का बेचता है, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 40 का। 40 का कितने पे? 960 पे, यानी 1/24 का, यानी परसेंटेज में 100/24% हो जाएगा। यानी 100/24 कितना हो जाएगा? 4 से काट दोगे तो 25/6, यानी कि 4 से 1/6 परसेंटेज। क्लियर हो गया? एक आयत है जिसकी लंबाई को 30% बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को 15% घटाया जाता है। देखो, आपको मैंने बताया सक्सेसिव क्या होता है कि जब एक मतलब बढ़ाया जाए कोई चीज़, फिर दोबारा बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, यानी क्रमागत एक के बाद एक रिजल्ट है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जहाँ गुणा होता है ना, जैसे मान लो कि A×B है, A×B कोई रिजल्ट है, A×B कोई प्रोडक्ट है जो हमें A×B करने पे प्राप्त होता है, ठीक है। A की वैल्यू कुछ हो सकती है, B की वैल्यू कुछ हो सकती है। अगर कहा जाए A को इतना % बढ़ाया गया, B को इतना % कम किया गया, बढ़ाएगा, तो जो रिजल्टेंट होता है वो X और Y का, मान लो X% इसको बढ़ाया गया, Y% इसको, तो जो रिजल्टेंट होगा वो X और Y का सक्सेसिव होगा, यानी X + Y और प्लस XY/100 अगर बढ़ा है। अगर एक घटा है तो X - Y - XY/100 हो जाएगा। यहाँ पे एक को 30% बढ़ाया गया, दूसरे को 15% कम किया गया, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 30 - 15 यानी 15, और -30 × 15/100 यानी कि 4.5 घट जाएगा। तो 15 में से 4.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 4.5 घटाना है तो कितना हो जाएगा? 10.5%। पॉजिटिव आ रहा है यानी इंक्रीमेंट। DI के लोग कह रहे हैं भयानक से प्रश्न, मुझे तो नहीं दिखा भयानक सा प्रश्न। ये प्रश्न देखो, कहा गया टेबल जो है 4 अलग अलग टाइप की ट्रैक्टर कंपनीज हैं A B C D अलग अलग सालों में कितने ट्रैक्टर बनाती हैं, ये कहा गया। कहा गया कि इन विच ईयर वाज द प्रोडक्शन ऑफ टाइप B ट्रैक्टर मैक्सिमम। टाइप B के ट्रैक्टर का प्रोडक्शन किस साल में मैक्सिमम था, यानी कि सारे सालों को देखना है, टाइप B में मैक्सिमम कहाँ पे दिख रहा है? 26 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। रोहन क्या काम करता है? 5 किलो 44 वाली और 10 किलो 50 वाली चीनी खरीदता है, उसको मिला के 15 रुपये कॉस्ट, क्या कहो, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ, ठीक है, एक मिनट। रोहन 5 किलोग्राम 44 वाली चीनी खरीदता है, 10 किलोग्राम 50 वाली, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ 15 kg, यानी 15 किलो अगर मिक्सचर लेता है तो उसका एवरेज कॉस्ट, यानी एवरेज पूछ लिया गया। 5 किलो 44 वाली कितना रुपया लगा होगा? 220 रुपये, ठीक है। और 10 किलो 50 वाली यानी कितना रुपया लगा? 500,
टोटल कितना किलो चीनी हो गई? 15 किलो। तो आपसे एवरेज पूछा गया तो आप क्या कहेंगे? टोटल रुपए बटे टोटल वजन। तो 220 और 500 720, 720 में 15 से डिवाइड करेंगे तो आप 3 से काट लें, 240 बटे 5 बचेगा। 5 से 240 में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 से 240 को डिवाइड करने पे 48 किलोग्राम, 48 रुपीज़ पर किलोग्राम हो जाएगा। लो भैया, कहा गया एक ट्राइंगल है, समझिएगा, उसके जो एक मिनट, एंगल्स का, ये जी बार बार फंस रही है। कहा गया उसके एंगल्स का रेशियो 1:2:3 है, तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बताना है। समझिएगा, अगर उसके एंगल्स का रेशियो 1:2:3 है, यानी कि कोण कितने कितने के हो जाएंगे? 1 + 2 + 3 6 = 180, यानी पहला कोण कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री का। दूसरा कोण कितने का हो जाएगा? 30 × 60, और तीसरा 90 का हो जाएगा। आपको पता है ना। अब आपसे पूछा गया साइड का रेशियो, अगर ऐसे पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप साइन रूल लगा देंगे, A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C होता है। ये पता है ना सबको। तो वहां से ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, A/sin A लिख दे रहा हूं मैं, sin A लिखा नहीं जा रहा है, देख लो फोन से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। B/sin B, ठीक है, और बराबर C/sin C, ऐसे हो जाएगा। और उसको K मान लेना, यानी A की वैल्यू K sin A, B की वैल्यू K sin B, C की वैल्यू K sin C, यानी रेशियो हमेशा होता है sin A। यानी अगर आपको दिया जाए एंगल्स का रेशियो दे दिया जाए, एंगल्स दे दिया जाए, तो उनके जो साइड्स होंगे उनका रेशियो हो जाएगा sin A रेशियो sin B रेशियो sin C। यानी sin A sin 30 1/2, ठीक है, 1/2, sin 60 √3/2, और sin 90 1, 2 से गुणा कर दो तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 1 रेशियो √3 रेशियो 2। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर एंगल्स का रेशियो A रेशियो B रेशियो C है, तो उनकी साइड्स का जो रेशियो होगा वो sin A रेशियो sin B रेशियो sin C होगा। समझ आ गया? ये सब प्रश्न तो आप हवा में उड़ा दोगे। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? A और B का, A लिखो, B लिखो, गुणा करो और इसका रूट निकाल दो, यही होता है मीन प्रोपोर्शन। पता है ना। लो भैया, ये प्रश्न देखो, √5 की वैल्यू दी गई। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना। देखो, आप √5 - 1 से ऊपर नीचे कर लो गुणा, तो √5 ऊपर, √5 - 1, ठीक है, से गुणा करोगे, और नीचे √5 का स्क्वायर -1, यानी कि 4 बचेगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यानी आपका बचेगा कितना? √5 - 1 का स्क्वायर ऊपर बनेगा, यानी उसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा √5 - 1 बटे में 2। √5 की वैल्यू कितनी है? 2.24, -1 1.24, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1.24 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 0.62 आपका आंसर हो जाएगा। आई नो यार, आप लोग एडजस्ट कर रहे हो आवाज़ से भी और राइटिंग से भी, लेकिन समझ पा रहे हो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और 90,000 भी हम पहुंच गए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंकफुल हूँ मैं। कहा गया A कोई कार्य 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, B कोई कार्य 25 दिन में कर सकता है। उन्होंने अल्टरनेट डेज पे काम करना शुरू करा। अल्टरनेट मतलब एक दिन एक जाएंगे, दूसरे दिन दूसरे भाई साहब जाएंगे। काम कौन शुरू करता है, इस पे ध्यान रखना। स्टार्टिंग भी दे, यानी A काम शुरू करता है, इस पे ध्यान रखना। अब 20 और 25 का एलसीएम 100 होता है, पता है ना। तो 20 दिन में 100 यानी एक दिन में भाई साहब 5 करते होंगे, 25 दिन में 100 यानी एक दिन में 4 करते होंगे। अल्टरनेट डे का मतलब पहले दिन A जाएगा, दूसरे दिन B, ठीक है। यानी 2 दिन अगर काम होता है तो कितना यूनिट काम हो जाता है? 9। 2 दिन में 9 यूनिट, यानी 20 दिन में 90 यूनिट, या हम कहें 2 दिन में अगर 9 यूनिट होता है तो 22 दिन में कितना हो जाएगा? 99 यूनिट। अब 22 दिन हो गया। आपको पता है कि जो स्टार्ट करता है वो विषम संख्या वाले दिन काम करता है, यानी ऑड नंबर, यानी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, 9th डे कौन काम करेगा? A, और बाकी दिन B काम करेगा। तो 22 दिन में 99 यूनिट हो गया। अब बचा कितना? 1 यूनिट। करने कौन जाएगा? A भाई साहब। A करते हैं एक दिन में 5, 1 यूनिट करना है तो 1/5 दिन और लगेंगे, यानी टोटल दिन कितने लगे? 22 इधर और 1/5 इधर लग गए। कहा क्या गया कि एक कार है, लखनऊ से कानपुर जाती है 65 के स्पीड से, ठीक है, लिख दिया। कहा गया फिर रिटर्न करती है 60 के स्पीड से लखनऊ से कानपुर, ठीक है। कहा गया अगर दूरी 80 किलोमीटर है तो आपको एवरेज स्पीड बतानी। देखो, हमें इससे नहीं मतलब है कि एवरेज स्पीड क्या कहते हैं, हमें इससे नहीं मतलब है कि कितनी दूरी वो ट्रेवल करती है, हमें बस इससे मतलब गई कितनी स्पीड से और आई कितनी स्पीड से, ठीक है। तो आपका जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 × जाने की स्पीड गुणे आने की स्पीड, बटे जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड, यानी कि 60 + 65 125 हो जाएगा। 25 से काट दो, 25 से कटेगा। आपको कि 25 से कैसे काटा? मैंने कहा 5 यहाँ लिखा, यहाँ पे 13 लिख दिया और यहाँ पे 12 लिख दिया, ठीक है, ठीक है। ये देखो ऐसे काट।
अब 5 से काट दो कि 2 गुणे 13 गुणे 12 156, 156 को 5 से काट दो तो कितना हो जाएगा 31.2 हो जाएगा। 31.2 में 2 का गुणा कर दोगे 62.4। यानी अगर कोई ए स्पीड से जाता है और बी स्पीड से वापस आता है तो एवरेज स्पीड होती है 2 इंटू ए बी बटे ए धन बी। सबको पता है ना, ये बहुत बढ़िया है। अगर मान लो आपको ये नहीं पता तो आप दोनों चालों का एलसीएम दूरी मान लिया करो, फिर जाने का समय आने का समय निकाल लो, टोटल डिस्टेंस जितनी एलसीएम आया था उसका दोगुना करके बटे टाइम से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये सब प्रश्न बताने की जरूरत तो है नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर m दिया गया हो तो x प्लस 1/x कितना होता है अंडर रूट में m प्लस 2, पता है ना। पी क्यू आर की बात की गई, लिखो P, लिखो Q, लिखो R, ठीक है। कहा गया P कोई मोबाइल Q को 10% लॉस पे बेचता है, यानी P ने 100 का खरीदा तो Q को 90 का बेचा। Q जो है R को 25% प्रॉफिट, 90 का 25% कितना हो जाएगा 1/4, यानी 22.5 का प्रॉफिट लेके बेच दिया, ठीक है। यानी कितने का बिका होगा 112.5 का बिका होगा R के लिए, मतलब R ने 112.5 का खरीदा। अगर R ने अगर 112.5 का ना खरीद के 45,000 का बेचा तो कॉस्ट प्राइस P के लिए कितना था, ठीक है। अब देखो 112.5 बराबर 45,000 है, ठीक है। 45,000 यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा 400, 100 बराबर कितना हो जाएगा 40,000। समझ आ गया। एक ट्रेन है 14 सेकंड में एक पोल को क्रॉस करने में, यानी पोल को क्रॉस करती है, यानी कि अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, 14 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अगर वो 500 मीटर के खंबे को क्रॉस करे तो 500 मीटर के मतलब खड़ी ट्रेन को क्रॉस करे तो उसे 50 सेकंड लगते हैं। यानी ये जो एक्स्ट्रा टाइम लगा 14 सेकंड से 50 सेकंड जो टाइम हुआ, यानी 36 सेकंड का जो टाइम लगा एक्स्ट्रा, वो किसके लिए लगा, इस दूरी को चल। यानी ट्रेन की स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, आपने कहा 36 सेकंड का जो एक्स्ट्रा टाइम लगा उसमें ये 500 मीटर रन करी, यानी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी डिस्टेंस बटे टाइम, यानी 500 बटे 36 मीटर पर सेकंड। 4 से काट देंगे 9, 4 से कटेगा 125, डिवाइड कर लेंगे तो 13.89 आ जाएगा। क्लियर। ये देखो आपको सिमिलर ट्राइंगल्स दे देंगे, देखो 4 2, ठीक है, 10 5, यानी कि इसका आधा ये है भुजा, इसकी आधा ये भुजा। दो ट्राइंगल्स के अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल हो जाए तो सिमिलर हो जाते हैं, कोण भी बराबर है तो ये सिमिलर हो गया। तो अगर ये इसका आधा ये है, इसका आधा ये है, तो 6 का आधा s हो जाएगा, यानी s की वैल्यू 3। क्या कहा गया, इस बार ग्राफ को पढ़ो। कहा गया बार ग्राफ जो है कितनी शर्ट बनाती है कंपनी अलग अलग सालों में, ये दिखाया गया। कहा गया हाउ मेनी ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट लेस देन एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन से कम, एवरेज कैसे निकलेगा, सबका जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो। 27 29 56 8 64 20 84 20 104 129 हो गया टोटल प्रोडक्शन 5 सालों का। 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 25.8, यानी एवरेज है 25.8। उससे कम कितने सालों में, आपने कहा 1 2 सालों में इससे कम है 25.8 से। देखो रंजीत भाई साहब के बारे में बात की गई। रंजीत क्या काम करते हैं, फूड पे 30% खर्च कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। रिमेनिंग का बचा कितना 70%, 70 का 15% यानी 8.5% और किस पे खर्च करते हैं, सैलरी उस पे क्लॉथ्स पे खर्च करते हैं, किस पे क्लॉथ्स पे खर्च करते हैं। 25% रिमेनिंग का कितना उसने खर्च कर दिया 30 8 38.5, यानी बचा कितना 61.5। 61.5 का 25% रेंट पे खर्च करते हैं, 61.5% का रेंट पे खर्च करते हैं। या देखो ऐसे ना करो, जब ऐसे दिया रहे तो आप क्या काम किया करो, देखो अगर सॉरी मान लो सैलरी x थी, ठीक है, उन्होंने 30% खर्च कर दिया, यानी बचा कितना 70%, यानी 7/10 बचा। फिर 15% खर्च कर दिया क्लॉथ में, यानी बचा कितना 85%। 85% कितना होता है 17/20 बचा। फिर कहा गया 25% और खर्च कर दिया, यानी अब इसका 75% बचा, यानी इसका 3/4 बचा। फिर कहा गया इतने पूरे का 20% फ्यूल पे खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया, यानी 80% बचा, यानी इसका 4/5 बचा। इतना उसकी सेविंग हुई। इतनी सेविंग आपको दी गई किसके बराबर है 5 3 5 5 के, 5 3 5 5 के, 5 3 5 5 के बराबर है। अब आपको यहाँ से x कैलकुलेट करना है। इसी को कैलकुलेट करने के लिए इतना नाटक हुआ है, 4 से 4 कट गया, ठीक है। यहाँ 10 गुणे 20, अच्छा ठीक है। अब यहाँ से 7 से काट दो, 7 7 49, 7 6 42, 7 5 35 हो गया। 17 से काटोगे 17 चौको 68, 17 5 85, 3 से कटेगा ये 15 हो जाएगा। 15 गुणे 20 300, 300 गुणे 10 3000 और गुणे 5 15,000 x की वैल्यू आ जाएगी। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 7 गुणे 11 77 गुणे 15 1155। लो भाई साहब कोई कार है P से Q गई,
P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, 45 के स्पीड से गई, ठीक है। Q से R गई 65 के स्पीड से, Q से R गई 65 के स्पीड से। P से Q के बीच की दूरी 60 दी गई, Q से R के बीच की दूरी 100 दी गई। एवरेज स्पीड निकाली। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस यानी 160 बटे 45 से 60 गई होगी तो कितना टाइम लगा होगा, 4/3 घंटे का, यानी 4/3 घंटे इधर लगे, और 100 को 65 से गई होगी यानी 20/13 इधर लगे। टोटल टाइम ये है, इससे 160 में डिवाइड करके आंसर ले लेना। क्लियर। एक आइटम है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस देखो, अगर आपसे मार्केट प्राइस कहा जाए कुछ रही हो, 10% का डिस्काउंट मतलब कितना होता है, 9/10 का बेचा गया। 20% डिस्काउंट का मतलब कितना होता है, 80% यानी 4/5 का 5 पे बेचा गया। और 25% डिस्काउंट का मतलब होता है 3/4 पे बेचा गया, 3/4 पे बेचा गया, ठीक है। 4 से 4 कट गया, ठीक है। 5 अब ये जो बचा ये सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस दिया गया 2592। अब इससे काट पीट लो, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 7 9 8 72, 9 8 72, 3 से काट दोगे तो 3 9 27, 3 6 98, 96 पंचे 480, 480 गुणे 10 4800 हो जाएगा मार्केट प्राइस। ये प्रश्न देखो 2 sin थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने ब्रैकेट में क्या काम किया, 4 कॉमन ले लिया, तो 4 × 1 - sin स्क्वायर थीटा यानी 4 cos स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल 2 cos थीटा बचेगा। 2 कट गया, sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। अंजलि जो है एक वॉर्ड डिजाइन कर रही है, 14 दिन में उसने 7/11 काम किया, यानी 7/11 काम करने के लिए 14 दिन लगे, यानी 1/11 काम 2 दिन में, यानी पूरा काम 22 दिन में हो सकता है। अच्छा, तो कहा कि बचा हुआ काम कितने दिन में करेगी, 14 दिन हो चुका है, पूरा काम होने में 22 दिन लगेगा, यानी बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, 22 - 14 यानी 8 दिन में। प्रश्न को देखो, उत्तर करो। cos पाई प्लस थीटा कितना होता है भैया, माइनस cos x। cos माइनस x कितना होता है, माइनस cos x बटे में sin पाई माइनस थीटा कितना होता है भैया, sin पाई माइनस x। sin पाई माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। cos π/2 प्लस x कितना होता है, माइनस, अच्छा है, ठीक है, हाँ, sin cos x, हाँ, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ, cos पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा यानी cos x हो गया। ये cos माइनस x cos x हो गया बटे में sin पाई माइनस थीटा sin x हो गया, और cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है। तो माइनस माइनस कट गया, cos स्क्वायर एक्स बटे sin स्क्वायर एक्स, यानी कि उसका वर्गमूल होगा तो cos x और sin x बचेगा, और इधर आगे क्या लगा हुआ 1/cos x, यानी 1/cos x इंटू cos x बटे sin x, तो cos x कट गया, 1/sin x बचा, यानी cos x बचा। 800 रुपये 30% कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितने साल में इतना हो, देखो हाफ ईयरली लगा है, यानी अगर 30% वार्षिक, हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 15%। 15% का मतलब अगर धन 100 था तो 115 मिल रहा है एक साल में, यानी 100 से 115 एक साल में हो जा रहा है। या हम कहें 23/20 काट दोगे तो 20 नीचे आ जाएगा, ऊपर 23, यानी कि 23/20 गुना एक छमाही में हो जाता है। तो 800 रुपये को होना कितना है, 800 गुणे 23/20, n छमाही में मान लो इतना होता है कितना, 1216.7। तो n की वैल्यू ज्ञात करना, 800 को इधर भेज दो, ठीक है। अब देखो यहां से एक चीज देख सकते हो, एक बात बताओ, यहाँ से 20 का कितना पावर अगर हम लगाएं तो 800 हो जाएगा। आप कहेंगे 800 20 के पावर में नहीं आएगा, 8000 आएगा, यानी 10 से ऊपर गुणा करो, 10 से नीचे। 20 का क्यूब है तो 23 का क्यूब, 23 का क्यूब कितना होता है, 12167, 12167, यानी 23/20 का क्यूब बराबर लिखा, 23/20 के पावर n बराबर लिखा, 23/20 का होल क्यूब, यानी n बराबर 3, यानी 3 छमाही में हो जाएगा। 3 छमाही कितना होता है, 1.5 वर्ष होता है। क्लियर। 7 संख्याओं का औसत दिया गया, जिसमें से पहली 2 का औसत दिया गया, रिमेनिंग 3 का दिया गया, रिमेनिंग 2 का औसत बताना। देखो अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए तो आपको क्या काम करना होता है, आपको उठा के 7 संख्याओं का योग निकाल लेना। 7 संख्याओं का योग कितना है, ठीक है, या फिर ऐसे करो, आप ये भी छोड़ो, 7 संख्याओं का है 4.75। अब यहाँ पे ट्रिक देखो, पहली 2 का 4.5 यानी औसत से कितना कम, औसत से कितना कम भाई साहब, 0.25। तो 2 संख्या मिलकर कितना कम करें, अगर एक संख्या 0.25 कम कर रही है तो 2 संख्याएं कितना कम करेंगे, 0.50 कम कर देंगे ये, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत 5.25 है, 3 संख्याओं का औसत जो है 5.25 है, यानी कि औसत से कितना ज़्यादा, 0.5 ज़्यादा। 3 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, अगर एक संख्या 0.5 ज़्यादा लेके आ रही है तो 3 संख्या 1.50, यानी ओवरऑल कितना हुआ, 1.50 ज़्यादा, 0.50 कम, यानी ओवरऑल 1 ज़्यादा हो रहा है, यानी बची हुई दोनों संख्याएं 1 कम लेके आएंगे तभी एवरेज मेंटेन होगा।
दो संख्या मिलकर एक कम कर रही है, यानी एक संख्या 1/2 कम करेगी, यानी 0.5 कम करेगी एक संख्या, कितने से? 4.75 से। 4.75 से 0.5 कम 4.25 हो जाएगा। देखो आपसे कहा गया इसकी वैल्यू निकालनी, अगर ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। देखो सबसे पहले अगर आप नोटिस करो तो जहां जहां बी आ रहा है वो निगेटिव हो रहा है, यानी आपका स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। देखो आप क्या काम किया करो कि किसका स्क्वायर बन रहा है ये समझने के लिए, जहां देखो बी यहां भी आ रहा है, जहां जहां माइनस आ रहा है उस पर नोटिस करो, वहां पे कॉमन क्या है? बी कॉमन है, तो यानी बी निगेटिव होगा, बाकी सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यानी ये स्क्वायर लिखा है ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी आपको निकालना है ए माइनस बी प्लस सी। तो ए प्लस सी करोगे कितना हो जाएगा? 3x प्लस वाई माइनस 1। हम इसमें से बी घटा दोगे यानी माइनस एक्स प्लस वाई कर दोगे, यानी आपका बचेगा कितना? 2x प्लस 2y माइनस 1, यानी a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू होगी 2x प्लस 2y माइनस 1। इसी का स्क्वायर किया गया, यानी 2x प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही 25 प्रश्न आपके प्री में आते हैं। ठीक है, मेंस का भी लेवल ऑलमोस्ट यही रहता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आपने इतनी देर मुझे सहा, सुना और धैर्य बनाए रखा, इसके लिए धन्यवाद। चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।